अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। कभी हम तालीम से मुत्तलिक बात करते हैं, कभी हम सेहत से मुत्तलिक बात करते हैं, और अक्सर बेशतर हम उन मसाइल के हवाले से बात करते हैं जो मसाइल आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में दरपेश होते हैं। चूंकि आज हम बात करना चाहेंगे रूरल डेवलपमेंट जो है, मतलब जो हमारे देहात हैं, जो हमारे गांव हैं, उनका तरक्याती मंजरनामा क्या है। अगर हम देखेंगे, इस वक्त जम्मू कश्मीर की 70% आबादी गांवों पर मुश्तमिल है और इस वक्त जो है मुख्तलिफ स्कीमें वहां पे अमलाई जा रही है। अगर हम बात करना चाहेंगे पीएमजीएसवाई के जरिए जो जम्मू कश्मीर के गांव देहात है, वहां पे रवाबित के हवाले से मंजरनामा जो है वो आज अलग ही देखने को मिल रहा है। सड़कें हैं, पानी है, बाकी चीजें हैं। किस तरह की तस्वीर है यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में खसूसी तौर, आज इसी पे बात होगी। लेकिन इससे पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। कश्मीर में देही तरक्की एक निहायत अहम शोबा है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी ज़राअत पर मुनहसर है और देहात अक्सर दूर दराज और पसमानदा इलाकों में वाक़े हैं। जम्मू कश्मीर की 70% से ज्यादा आबादी देही इलाकों में रहती है। उनकी जिंदगी जमीन, बागात और मौसमों से गहरा ताल्लुक रखती है। लेकिन कई दहाइयों से ये देहात तरक्की के किनारे पर रहे हैं। खराब सड़कें, गैर यकीनी बिजली और सेहत व तालीम की महदूद सहूलियात उनकी रोजमर्रा की हकीकत रही है। ताहम महात्मा गांधी नरेगा सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि एक वादा है कि कोई भी मेहनत करने वाला हाथ बेकार न रहे। ये एक यकीन है कि हर गांव, हर घर और हर शहरी को वकार, बराबरी और मौके मयसर होंगे। पाइप के जरिए पानी उन घरों तक पहुंच रहा है जो पहले दूर दराज चश्मों पर इन्हसार करते थे और जहां बिजली का निजाम नाकाम है, वहां अब शमसी तवानाई की रोशनी जलने लगी है। इस बदलते देही मंजरनामे में खवातीन भी अपनी आवाज पा रही हैं। उम्मीद स्कीम के तहत हजारों खवातीन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शमूलियत इख्तियार की है और वो दूध की यूनिट्स, दस्तकारी के कारोबार और छोटे फॉर्म चला रही है। वो सिर्फ कमा नहीं रही, बल्कि क़यादत भी कर रही है। हुनरमंदी की तरबियत और डिजिटल सर्विस सेंटर्स भी हजारों नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बने हैं। फिर भी मुकम्मल तरक्की का ख्वाब अभी जिंदा है। ऐसा कश्मीर जहां सबसे दूर अफ्तादा गांव भी फरामोश न रहे। जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट।
नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहां बीन डेस्क की रिपोर्ट आपने देखी, आपने जाना कि इस वक्त जो तरक्याती मंजरनामा है गांव देहात का किस तरह का है, और आपको बताना चाहेंगे कि जहां पे पीएमजीएसवाई के तहत ध्यान दिया जा रहा है गांव देहात की तरक्की के हवाले से, वहीं गांव देहात में मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसके फ़वाइद वहां के लोगों तक पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जो पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना के हवाले से भी उन घरों को फ़ायदा मिला, उन लोगों को फ़ायदा मिला जिनको छत नहीं थी, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जिनके पास घर नहीं था। हालांकि थोड़ा सा ज़मीन था उनके पास, लेकिन उसके मुस्तहिक थे, उस कैटेगरी में आते थे। तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे पीएम आवास योजना से मुतलिक, मनरेगा से मुतलिक, और बाकी हमारे पास किस तरह का तरक्याती मंजरनामा है? बिल्कुल जिस तरह से पहले ही हमने बता दिया, खुसूसी बातचीत आज की होगी और हम अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे जनाब शब्बीर अहमद भट्ट साहब, जो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर है। जनाब शब्बीर अहमद भट्ट साहब, आपका वेलकम है, इस्तकबाल है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शब्बीर साहब, चूंकि आप इस वक्त जो देही तरक्याती जो महकमा है, गांव देहात की तरक्की को आप देखते हैं, क्या लगता है आपको जब से आपने इस महकमे का कलमदान संभाला है, जब से आपने देखा बागडोर, जब से आपने संभाली, तो किस तरह की तस्वीर है हमारे पास इस वक्त अगर हम तरक्की की बात करेंगे? देखिए, ये पहली बात तो ये कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है पिछले बहुत सारे सालों से गाँव की तरक्की के लिए कोशा है। और इस सिलसिले में इस वक्त अगर हम देखें तो 2 स्कीमें ऐसी हैं जो हमारा डायरेक्टरेट जो है, जो डायरेक्टली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उनमें से जो बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है मनरेगा, जिसके तहत हम उन लोगों को जिनको काम नहीं होता है ऑफ सीजन में, यानी जब वो बिल्कुल बेकार रहते हैं, तो हमारे पास आते हैं, दरखास्त लेके आते हैं या ऑरल रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम उन लोगों को काम देते हैं जी। और चूंकि एक्ट है और उस एक्ट के तहत हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि हम उनको कम से कम 100 दिन का काम फराहम करें जी। उस 100 काम दिन जो है देने में हम एसेट्स भी क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ जो गांव के बाकी मसाइल हैं, पानी पहुंचवाना है, कहीं पर रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, कहीं पर कोई छोटा सा पुल बनाना है, तो ये एसेट्स भी क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन बुनियादी मकसद मनरेगा का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और एम्प्लॉयमेंट देना उन लोगों को जिनके पास ऑफ सीजन में काम करने के लिए कोई और जरिया नहीं होता है जी। आपको पता है कि इस वक्त एग्रीकल्चर लेबर में बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और अच्छी रेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन साल के कुछ ऐसे महीने भी होते हैं जहां पर लोगों के पास काम नहीं होता है। और हमारे जो मतलब कश्मीर डिवीजन की मैं बात करूंगा, उसकी ओरिएंटेशन ऐसी है कि कुछ इलाकों में काम किसी पर्टिकुलर महीने में होता है अवेलेबल, तो कुछ और ऐसे इलाके हैं जहां किसी और महीने में होता है। तो इन सब लोगों को काम देना और उसके साथ साथ उस काम देने के सिलसिले में कुछ एसेट्स क्रिएट करना, और जो लोगों के मसाइल हैं जो हम पिछले बहुत सारे सालों से देख रहे हैं, जब से मनरेगा आया है, लोग इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना जो गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए और उसको सुधारने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। जिस तरह से अभी आपने जनाब शब्बीर साहब आपने बात की, आपने कहा कि मतलब एप्लीकेशन आती है हमारे पास, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे तो 10 अजला है हमारे पास, और श्रीनगर को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो 9 अजला है। तो कहाँ पे ट्रेंड आपको देखने को मिलती है, कहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो सामने आ जाते हैं एप्लीकेशंस लेके, और कहाँ आप देखते हैं कि नहीं ज़्यादातर ज़रूरत है उन मतलब आदमियों को मदद करने की? देखिए, सभी इलाकों से हमें ऑफ सीजन में लोग डिमांड करते हैं काम, लेकिन जो सेमी अर्बन जो पेरी अर्बन एरिया है वहाँ से कम डिमांड होती है, जनरेट ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि लोग शहरों की तरफ भी जाते हैं। लेकिन किसी हद तक हम लोग कामयाब हो गए हैं। बहुत सारे इलाके आपने देखा होगा कि जहाँ से सर्दियों में लोग यहाँ से माइग्रेट हो जाते थे मुल्क की बाकी रियासतों की तरफ, उसमें बहुत कमी आई है। अब अगर कोई जाता है तो कोई मैनुअल लेबर के लिए नहीं जाता है, वो चीज़ मनरेगा से रुक गई है।
जो पैटर्न होता है काम का उसमें चेंजेस दिखती हैं कि जब आपका एग्रीकल्चर सोइंग सीजन है या हार्वेस्टिंग है तो थोड़ा सा मनरेगा में कमी आ जाती है, लेकिन जिस वक्त हार्वेस्टिंग हो या फिर सोइंग सीजन वगैरह हो तो उस वक्त काफी डिमांड आपके काम पे असर तो नहीं पड़ता है उस वक्त? धान की कटाई है, कुछ है, हाँ, बिल्कुल, उसमें वो बिल्कुल वहाँ पे बिजी है। उसमें उस वक्त जो है जो डिमांड हमारी होती है वो नीचे आ जाती है उतना ज्यादा लोग, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं अपना काम तो पहले ही करेंगे, जाहिर सी बात है। नहीं, श्रीनगर में शॉर्टेज होती है लेबर्स की उसी दौरान। अगर हम देखेंगे जब शाली काटने का वक्त आता है तो उस वक्त वहां पे शॉर्टेज होती है। ये बिल्कुल ये नेचुरल है, क्योंकि इसमें हम लोकल जो पंचायत का मतलब के लोग होते हैं वही काम करते हैं, तो पहले तो अपना काम करेंगे उसके बाद हमारे पास आएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात जरूर है कि जो पैटर्न है उसमें उतनी ज्यादा ऊंच नीच नहीं होती है, ज्यादा चेंज नहीं दिखती है। और पिछले 2-3 सालों में हमने ये देखा है कि बारिंग जो इनिशियल फेज होता है मार्च अप्रैल मई का, जब एस्टिमेशन वगैरह होती है उस वक्त थोड़ा सा लो होता है, लेकिन बट धीरे धीरे ये बाय एंड ऑफ मतलब फरवरी तक अगर मौसम सही रहता है तो इसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा जाती है। जो हमारा प्रोजेक्टेड जो हमारा टारगेट होता है हम कहीं उससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हम उसका डबल कर लेते हैं। अगर हमें 100 काम दिन फराहम करने होते हैं एक पर्टिकुलर पंचायत में तो हम 200 तक पहुंच जाते हैं। शबीर साहब, जाहिर सी बात है कि जो आप उनको मतलब अय्याम खास जो उनको फराहम करते हैं आप, उसमें जाहिर सी बात है कि मतलब वहाँ पे जो गांव है, गांव की तरक्की के हवाले से वहाँ पे काम होते हैं, जैसे कल्वर्ट्स कहीं पे होते हैं। ये जानना चाहेंगे आपसे किस तरह के काम होते हैं, किस तरह के काम आप गाँव में इस वक्त जो है या इससे पहले जो है वो आपने किए हैं? देखिए, अगर आप पंचायतों का खुद मतलब देखेंगे, पंचायतों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो पहले बिल्कुल कच्ची छोटी छोटी गलियां होती थी जिनमें जो मड़ी होती थी, अब अगर आप देखोगे आप उनको आज के डेट में तो आपको पुख्ता लगेंगी, और ड्रेन्स भी आपको दिखेंगी जो कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए वो दिखेंगी, वो सारी मनरेगा में बनाई गई है। उसके अलावा आपको एक और फर्क दिखेगा कि जिन इलाकों में मनरेगा इनिशियल स्टेजेस में ही स्टार्ट हुआ तो आज आप देखेंगे कि वहाँ टाइल वर्क है, और मैं ये कहूँगा कि कहीं कहीं हमारी जो टाइल वर्क है जो अर्बन एरियाज हैं उनसे बहुत बेहतर है, बल्कि बहुत ही बेहतर है। आप ये भी देखोगे कि गाँव से बाहर खेतों की तरफ या ऑर्चर्ड्स की तरफ जो रास्ते थे, पगडंडियाँ जो थी, वो हमने लगभग काफ़ी हद तक बेहतर की हैं, हमने उनको पुख्ता किया है। उससे जो सेब है या फिर जो पैडी है या कोई और फसल जो है उसको ढोने में लोगों को बहुत सहूलियत हुई है, और काफ़ी पैसा भी बच जाता है उससे। जब ऑर्चर्ड्स की तरफ हमारा रास्ता जाता है तो इंस्टेड ऑफ कि वो मैनुअली खुद उसको लेके आ जाएं, वो कोई कार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई जो मोटर ड्रिवन जो कार्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं जी। उसके अलावा एक जो वाज़ेह फ़र्क जो हमारी प्रेजेंस की वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि कश्मीर में हमने जो पिछले बहुत सालों से जो इरिगेशन और के जो छोटे छोटे काम हुआ करते थे, कुछ वजूहात की बिना पर वो सारे काम डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो सारे काम इस वक्त पिछले कई सालों से महकमे रूरल डेवलपमेंट वो सारे काम, यानी जो बड़ी कोल्स हैं, जो बड़ी कैनाल्स हैं जिनकी देख रेख या तो इरिगेशन फ्लो कंट्रोल करता था या फिर कमांड एरिया के थ्रू वो कोल्स बनी थी, वो वहाँ से पानी पहुँचाने का खेतों तक का जो सारा जो काम होता है, डिसलेटिंग वगैरह, वो सारा काम इस वक्त मनरेगा के थ्रू होता है। बिल्कुल सही, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से भी आपने कहा, वाकई तौर की अगर हम इस वक्त देखते हैं कि इस हवाले से जो गांव देहात की जो तरक्की है, या आपने जो अभी बात की कि जो मतलब फसल है उसको पानी वहाँ तक पहुँचाना, वो काम आप अंजाम देते हैं। शबीर साहब, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम देखेंगे कहीं पे मान लेते हैं कि कहीं पे कोई नहर है, उस नहर के साइड में आप कल्वर्ट लगाते हैं, कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि जो वहाँ के ज़मींदार लोग होते हैं, क्या वो फेंसिंग उस मनरेगा काम पे कर सकते हैं? क्या वो उस बाउंड्री को अपने अहाते में ले सकते हैं? देखिए, हमारे एसेट जो है ना वो
पंचायत के एसेट्स कहलाए जाते हैं। और उसमें बहुत सारी जगहों पर हमने ये भी देखा है कि लोग हमें ज़मीन जो है, जो एक तरह से वॉलंटरली गिफ्ट कर देते हैं। कोई किसी की ज़मीन होती है जो अपने यहाँ से रास्ते के लिए ज़मीन देता है, और जो मिल्कियती ज़मीन में हम कंपनसेशन ना देने का जो है, उसके फ़ायदे उन लोगों को भी होते हैं, क्योंकि उससे ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्योंकि ज़मीन उनकी अपनी है, ज़मीन हमारी नहीं है, एसेट हमारा होता है, हमारा नहीं होता है, बल्कि वो पंचायत का होता है। उसका अच्छा इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो फेंस करेंगे, क्या करेंगे, ये उनकी एक राय आपसे जाना चाहेंगे बहसत सरबराह इस डिपार्टमेंट की, कि देखिए कहीं बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि जो रास्ता है, रास्ता फराहम करना, बहुत सारी जगहों पे उतने फराख दिल लोग नजर नहीं आते हैं जिनको हम देखें कि वाकई तौर इनको नजर है, ये चाहेंगे कि रास्ता जो है रास्ता ज्यादा रखेंगे, हम उस तरह से। गांव देहात में बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम तो जमीन पे आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें हमें भी कोई मतलब ये कबाहत नहीं है, कोई शर्म नहीं है कहने में। वाकई तो जो हकीकत है वही हकीकत में बयान कर रहा हूं, लेकिन वैसे तो सरबराह के अगर आप 4 अल्फाज बोलेंगे, हो सकता है कहीं पे देखिए हो बहुत कम ऐसी इंस्टेंसेस हैं जहां पर इस तरह की कोई चीज सामने आती है। अगर हमें लोग ज़मीन नहीं देंगे वॉलंटरीली, तो हम ना कोई रास्ता बना पाएंगे, ना ही कहीं पानी पहुंचाने का काम करें। हम गाँव की जो हदूद है, जिसको हम नॉर्मली जो रेवेन्यू की इस्तिलाह है कि आबादी देह वाला जो एरिया है, जो कॉमन लैंड वहाँ होती है, उसके बाहर हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग हमें अपने मिल्कियती ज़मीन से रास्ता बनाने के लिए कहते हैं, और चाहे कुल हो या चाहे वो छोटे छोटे जो यन जिनको हम बोलते हैं, जो पानी लेने के लिए होते हैं, तो वो तभी मुमकिन है जब लोग अपनी ज़मीन देंगे, और देते भी हैं। आपको पता है कि अब ज़मीन की कीमतें क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वॉलंटरली हमें जो रास्ता देते हैं उसके लिए ज़मीन देते हैं। बहुत कम इंस्टेंसेस, यानी कि 0.001% ऐसी शिकायतें आती हैं जहां लोग रोकते हैं या कोई और मसला हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जहां हमें रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी हो, कोई कोल हो, उस मामले में कभी कहीं नहीं रोका जाता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि चूंकि आप 12 फुट या 15 फीट अगर किसी के खेत से ले जाओगे, तो उसकी कास्ट भी उतनी वो ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट है उसकी। तो उसको देखते हुए 8-9 फीट का रास्ता बन जाता है, जहाँ से हैंड काट जा सकती है, कहीं कहीं ट्रैक्टर के लिए रास्ता देते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर है। लेकिन इंस्टेंसेस रोकने की वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। बात करना चाहेंगे हम अभी, जैसे आपने कहीं किसी इलाके में आपने इस तरह की नहरें बनाई, अभी सफाई सुथराई का उस पर ही है, तो उस सिलसिले में गांव देहात के जो लोग हैं, जो आसपास है, क्योंकि आपका अमला भी वहाँ पे दिन रात चौकस नहीं रहेगा कि आपने वहाँ पे ये बनाया, अब उसकी कि नो डाउट कि उसमें है कि पंचायत की ही है, तो क्या करना चाहिए उनको? सैनिटेशन की अगर हम बात करेंगे, देखिए सैनिटेशन एक बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है हमारे ये सारे गाँवों में, मतलब जो भी रूरल एरियाज कश्मीर के हैं। सैनिटेशन मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो आने वाले वक्त में भी उसका सामना करना पड़ेगा और उसका सजवाब भी करना है। बिल्कुल सही। जो आपके, अगर आपने देखा होगा कि जो रूरल कंजप्शन है, पिछले कई सालों से रूरल कंजप्शन बहुत इंक्रीज हुआ है, कि जो इनकम इंक्रीज हुई है और जो पैटर्न है वहाँ कंजप्शन का, उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है गाँव में, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो, अगर आप एक हाउस होल्ड देखेंगे शहर में कितना हाउस होल्ड मतलब वो फेंकता है या प्रोड्यूस करता है, उससे ज़्यादा गाँव में प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो वहाँ लोग यूज़ करते हैं, उसका वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या कंपोस्ट पिट्स में जाता है, हर खेत में यूज़ हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी वबा जो है वो इस वक्त जो इनर्ट वेस्ट है, वो प्लास्टिक या वो पॉलीथीन जो कि नॉन रिसाइक्लेबल है, जिसका कोई और यूज़ नहीं है, वो सड़कों पे दिखता है। और साथ में जो फूड के रैपर हैं, जो बच्चों के डायपर वगैरह हैं, तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। इनके साथ साथ और भी वेस्ट हैं, लगभग 25
किस्म के वेस्ट हैं, जूते हैं, फीता है, कोई बल्ब है, कंप्यूटर है, तारे हैं, ये सारा वेस्ट है। लेकिन जो वेस्ट इनर्ट है इस वक्त वो अब दिखने लगा है, जमा होने लगा है। तो उसके लिए एक अलग हमारा एक डायरेक्टरेट है, महकमा है, जो कि रूरल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो उनकी कुछ कोशिशें उनकी हैं कि हम इस सारे वेस्ट को मैनेज कर पाएं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल बनता है अवेयरनेस का। लोग अगर अपने लेवल पे वेस्ट को सेग्रीगेट करना शुरू कर दें कि जो ऑर्गेनिक है उसको अलग और जो इनऑर्गेनिक है उसको अलग करना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। फिर जो बाकी जो इनर्ट वेस्ट है उसके भी तरीके हैं, उसके साइंटिफिक तरीके हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वो वेस्ट जो है आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन वो टाइम लेगा। और उसके लिए लोगों का आगे आना और लोगों का जो ताउन है वो बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं मानता हूं कि लोगों के ताउन के बगैर आप गांवों को साफ सुथरा नहीं रख पाएंगे। आप देखेंगे कि मतलब जब पहले ओडीएफ हुआ, ओपन डेफिकेशन फ्री, जब हमारी जो जम्मू कश्मीर स्टेट हुई, तो उस वक्त बहुत सारे इलाकों में आप देखते थे बाहर लैट्रिन वगैरह, लेकिन 2-3 सालों में कंप्लीटली एक अवेयरनेस भी जनरेट हो गई। और लोग वैसे भी, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम उसको मायूब समझते हैं कि जो बाहर लोग जो है डिफिकेट करते हैं। तो अब आपको कोई दिखेगा नहीं, लगभग हर जगह, हर गांव में, हर घर में एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन है। बिल्कुल। लेकिन जो बाकी वेस्ट, जो ग्रे वाटर है या फिर जो सॉलिड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ जो पॉलीथीन वगैरह या और कोई मटेरियल है, वो दिखना शुरू हो गया है, पहले नहीं दिखता था। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि कंजप्शंस बढ़ गई हैं, कंजप्शंस चेंज हो गई हैं। वो जो वेस्ट जब तक आप उसको सेग्रीगेट नहीं करोगे तब तक उसका सही डिस्पोजल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे पास सवालात बहुत है, जो देखने वाले होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि आवास योजना के हवाले से कब बात होगी। अब मनरेगा के हवाले से और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से हमने हाल ही में बात की ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ भी, जो अभी जो अय्याम कार जिनका फराहम करते हैं, उनका बैलेंस, उनका बहुत सारी जगहों, बहुत सारे टाइम से जो उनका वो पैसा वगैरह था, उसमें क्या पेशरफ्त है। जिस तरह से कहा गया, ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उनको आने वाले दिनों में उस सिलसिले में वो खुशखबरी मिल सकती है, उनका पैसा जो है कहीं पे क्या पेशरफ्त है उसमें। देखिए, जो लेबर कंपोनेंट हमारी स्कीम का है वो विद इन 15 डेज, बल्कि वो 98%, 98.39% जो है वो विद इन जो टाइम फ्रेम है 15 दिन का, उसमें बल्कि 8 दिन के अंदर अंदर ही हम लगभग 97% पेमेंट्स अपनी करते हैं। ये लेबर कंपोनेंट की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो मटेरियल कंपोनेंट है उसमें पिछले कुछ सालों से उसमें वो तेजी नहीं है, टाइम फ्रेम तो है नहीं कि उसमें काफ़ी सारी लायबिलिटी जो है वो पाइल अप हो गई है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने आपसे बात की है तो उन्होंने आपको बताया होगा। कुछ दिन पहले ऑनरेबल मिनिस्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे वो भी विजिट पे आए, तो उन्होंने मतलब एश्योर किया उनको कि हम आपकी जो पुरानी जो लायबिलिटी है, जो जेन्युइन लायबिलिटी है, उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में, आपको बड़े इंस्टॉलमेंट्स में रादर वो फराहम की जाएगी। लेकिन जहां तक टाइमली पेमेंट्स का ताल्लुक है विज़ाविज़ लेबर के, वो सही से हो रही हैं। अच्छा, उसमें आफ्टर 15 डेज जिस तरह से अभी आपने कहा, 15 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरी है, लेकिन हम लोग 97% पेमेंट, बल्कि 98.39% जो पेमेंट्स हैं वो विद इन 8 डेज ही करते हैं। अब वो जो 1.3 या 1.7% को जो डेफिसिट है वो इसलिए भी होता है कि कहीं कोई आपकी ट्रांसफर किसी की हो गई, कोई रिटायर हो गया, कोई VLW, तो उसकी जो DSC होती है उसको फिर 2-4 दिन लग जाते हैं उसमें करने में। हमारे लोग उन्हें टैक्स भी नहीं है कि जल्दी कर जाएं। तो या कुछ एरियाज हमारे शैडो एरियाज भी हैं जहां से पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारा MIS का सिस्टम है बहुत रोबस्ट है और कोई भी शख्स देख सकता है कि टाइमली पेमेंट होती है कि नहीं है। और अगर टाइमली पेमेंट नहीं होती है
तो फिर उनको पेनल्टी देनी पड़ती है। वो पेनल्टीज खुद ब खुद सिस्टम जनरेट करता है कि आपको इसका कितना डिलेड पेमेंट जो है वो उसमें पेनल्टी लगती है। बहुत खूब, जिस तरह से अभी आपने खूब अंदाज में आपने मनरेगा के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दे दी जनाब शबीर साहब। लेकिन एक और सवाल जो अभी है, गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेघर होते हैं। अब जो बेघर लोग हैं, बेघर लोगों का सहारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जनाब शबीर साहब इस वक्त देखते हैं पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से। तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो अभी सबसे पहले, चूंकि हम ये नहीं कहेंगे कि कितने घर फराहम किए गए, मालूम है उस सिलसिले में, लेकिन अब जिनके पास घर नहीं है, मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जिसके पास घर नहीं है, वो इस कैटेगरी में आता है, उसको कहाँ पे रुख करना है, कहाँ आना है, और किस तरह से आप ऐसे लोगों को बेनिफिट फराहम करते हैं? देखिए, मैं पिछले साल मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा दूरदर्शन का कि हमने आपके प्लेटफॉर्म को भी यूज़ किया इसकी तशहीर के लिए। जो स्कीम इस वक्त चल रही थी दिसंबर 2024 तक, वो थी प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना, जो आप इसको वर्जन फर्स्ट कह सकते हो जी। वो चल रहा था। तो उसमें हमारा टारगेट कश्मीर प्रोविंस की मैं बात करूंगा, लगभग 48,700 घर हमें बनाने थे, जिसमें से लगभग अब तक हमने 45,300 के आसपास घर जो बनाए हैं, मतलब कंप्लीट है 45,300। हाँ, मतलब ये प्लस माइनस 100, मतलब प्लस माइनस 50 होगा, एग्जैक्ट फिगर होगा 45,370, 45,370 के आसपास होगा, और बनाने हमें थे 48,700, जिसमें हमने लगभग 46,000 घरों को, जो हाउस होल्ड्स हैं, जिनको हमने सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट भी वो रिलीज की हुई है। जो हमारा गैप है इस वक्त, वो लगभग 2800 के आसपास घर हैं जो बनने बाकी हैं, जो हम बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करेंगे। ये वो लोग हैं जो कि हमारे सोशल स्ट्रेटा के मतलब नीचे बहुत हैं, जिनके क्योंकि हम घर बनाने में मदद करते हैं लोगों की, हम घर बना के नहीं देते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। हम असिस्टेंस देते हैं, एक बेस तो फराहम करते हैं, हम खाली असिस्टेंस देते हैं जी। और वो असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कि हम उनको इनिशियली हम उनको एक इंस्टॉलमेंट देते हैं 50,000 की, जो पहले 30,000 हुआ करती थी, अब हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में 50-50 और 30 हम 3 इंस्टॉलमेंट देते हैं। साथ में हम एक SBM कंपोनेंट में उनको एक वॉशरूम बना के देते हैं, वॉशरूम बनाने के लिए असिस्टेंस देते हैं और 12,000। 1,30,000 से के बगैर है? हाँ, 1,30,000 के बाद हम उनको वॉशरूम बनाने में मदद करते हैं, उसमें हम एक और असिस्टेंस देते हैं 12,000 की। उसके अलावा हम उनको 100 दिन का काम दिन भी देते हैं, काम भी देते हैं इसमें, तो नरेगा में वो काम दिन उसके साथ ऐड हो जाता है गांव जो वो काम करते हैं। तो लगभग वो भी कोई हर साल चूंकि रेट बढ़ती है, इस वक्त 266 के आसपास रेट है, तो लगभग वो भी 30,000 बन जाता है। तो ये असिस्टेंस है, हम पूरा घर बना के नहीं देते हैं। कभी कभी आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर बनाने के लिए पूरा पैसा आता है, नहीं, बल्कि एक तरह की असिस्टेंस होती है। ये जो 28,100 की गैप है, ये वो लोग हैं जो कि बहुत गरीब हैं, जिन आपको पता है कि कश्मीर में इतने पैसे से घर बनाना नामुमकिन है। अब घर कैसे बनाते हैं लोग, वो सालों तक लकड़ी जमा किए हुए हैं, पत्थर जमा किए हुए हैं, ईंटें वगैरह जमा की होती हैं। पहले अपनी होनी चाहिए सिर्फ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव लैंड, उसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों के पास नहीं है, लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने हेल्प की भी कुछ लोगों को जो कि बिल्कुल जिनके पास ज़मीन नहीं थी, लेकिन कुछ और लोग थे जिनके घर नहीं बन पाए, उसमें वो इस 2800 में हैं जिनके पास ज़मीन है नहीं, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर उनको नहीं मिल पाई ज़मीन। तो फिर हमने एक और चीज़ ये देखी कि लास्ट जो सर्वे हुआ था, लास्ट सर्वे में बहुत सारे लोग छूट गए थे जी। क्योंकि जब सर्वे हुआ था तो उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे थे जिनकी तरफ उनकी ध्यान नहीं गया था, या कुछ स्ट्रिक्टनेस थी। से फॉर एग्जांपल ये था कि अगर किसी के पास 2 व्हीलर है तो ही इज आउट, अगर किसी के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ही इज आउट, किसी के पास कलर टीवी है, ये चीजें इस वक्त ये सारी चीजें किसी के पास अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल हो रहा है। हाँ, वो उस वक्त एक क्वेश्चनियर था, उसका जवाब उन्होंने दिया, फिर वो अपलोड हुआ और खुद ऑटो डिलीशन में लोग चले गए। तो किस तरह का आखिरी आप मैसेज देना चाहेंगे? आप मैं ऐड करूंगा जी। इस साल जो हमने सर्वे किया, इस साल के सर्वे में
हमने वो पूरा का पूरा जो सर्वे था वो ऑनलाइन सर्वे है। ओके। जो आवास प्लस एक सॉफ्टवेयर है, उसके जी। थ्रू आप अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जी। ये कोई भी कर सकता था, लोग खुद अपना सर्वे किए हैं और उसको अपलोड किया है, और फिर डिपार्टमेंट ने भी हर एक पंचायत में सर्वे किया, और सर्वे के बाद वो पूरा जो डेटा है लोगों का जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि उसकी एक शर्त थी बस कि आपके पास अगर घर नहीं है तो वो पहले एलिजिबल है वो बंदा, और बाकी इनकम का कि आपके पास लगभग वो बहुत ज़मीन है, उतनी ज़मीन तो यहाँ है नहीं किसी के पास जो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो वाज़ेह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जिसको लेके हमारे सर्वेयर, हमने हर एक पंचायत के लिए एक सर्वेयर मुकर्रर किया जो कि उस पोर्टल पे अपलोड हुआ, उसका नाम, और वो जो सर्वेयर था वो घर घर जाके उसने सर्वे किया और नाम उनके अपलोड कर दिए। एक लाइन में आपका आखिरी मैसेज, क्योंकि हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है। ओवरऑल देखिए, PMAYG में हमने सर्वे कंप्लीट किया हुआ है इस वक्त, जो 2.0 वर्जन है उसमें हमारा सर्वे कंप्लीट है। हम वेरिफिकेशन के बिल्कुल आखिरी मरहले में है जी। क्योंकि जो सर्वे हमने अपलोड किया उसके साथ साथ लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने भी अपलोड किया, अपना खुद सर्वे किया, सेल्फ सर्वे। उस डेटा को हमने कोरबोरेट किया और फिर उसकी वेरिफिकेशन हुई। इस वक्त कश्मीर वैली में हमने 1,91,000 लोगों को अपलोड किया है एज बेनिफिशियरी या पोटेंशियल बेनिफिशियरी कह सकते हैं, जो कि इस स्कीम के दायरे में आने के ख्वाहिशमंद हैं। उसमें से हमें 1,09,000 रीवेरीफाई करने थे, वो ऑटो जनरेटेड था कि इतने लोगों को आप इसमें से वेरीफाई करो। वो सारे लोग कल तक की आखिरी डेट थी, लेकिन आज उसकी तारीख बढ़ा दी गई 1 महीना और, तो हमारे कुछ लोग रह गए थे जो सर्वे नहीं हो पाया था, तो वो कोई लगभग 3-3,500 के आसपास लोग थे जो कि वेरीफाई हो जाएंगे और हमारे पास एक वेट लिस्ट तैयार हो जाएगी जी। तो वही वेट लिस्ट जो है अगले सालों में उसको हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे, उनको असिस्टेंस देंगे। जी, बहुत खूब। जिस तरह से जनाब शब्बीर अहमद भट्ट साहब आपने हमें इंफॉर्मेशन दे दी, आपने जहां भी प्रोग्राम में शिरकत की, DD न्यूज़ श्रीनगर की तरफ से, जहां भी टीम की तरफ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं आधे घंटे से देखा सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।